अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है पाकिस्तान में। जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, वो कब हो सकते हैं और अभी सिचुएशन क्या है मुल्क पाकिस्तान की और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा और एंड पे आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूँगा। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश कर लूँ कि मैं जितने भी वीलॉग्स करता हूँ आप लोगों के लिए, उनमें बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो मुझे मेरे ज़राए कंफर्म करते हैं, तो आपके सामने रख देता हूँ। कुछ मेरी अपनी असेसमेंट भी होती हैं। तो आपसे गुजारिश यह है कि इख्तलाफ राय रखना आपका हक़ है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप मुझे डेली के बेस पे जो है वो टॉर्चर करने के लिए मुझे फ़ोन कॉल्स करें या मैसेजेस करें या सोशल मीडिया पे मेरे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। आप मेरी बात से मुतफिक नहीं करते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं कुछ फैक्ट और कुछ फिगर्स जो हैं हमेशा आपके सामने विद प्रूफ रखता हूं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इसी तरह की जो फैक्ट एंड फिगर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कुछ लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकें। एक मेरे बड़े मजबूत ज़राए से ये बात कंफर्म की है कि आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। वो मसला ये है कि पीटीआई को अब फ़ॉरेन फंडिंग केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है और पीटीआई और इमरान खान को फ़ॉरेन फंडिंग केस में से बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। पीटीआई का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। इसका प्लान तैयार कर लिया गया है, बहुत बड़ा प्लान इसका जो है वो बनाया गया है और मैं आपको बिल्कुल 100% जो है वो कंफर्म न्यूज़ बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में पीटीआई को फ़ॉरेन फंडिंग केस में बैन भी किया जा सकता है। और दूसरी बहुत बड़ी खबर यह है कि आखिर अगर ये इलेक्शन होते हैं तो नून लीग क्या चाहती है और पीटीआई क्या चाहती है और हमारे इदारे क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए 3 अगस्त का टाइम मांगा है और 3 अगस्त तक ये हल्का बंदियाँ नहीं होंगी, क्योंकि ये टाइम जो है ये पीटीआई का पीक टाइम है। अगर इस टाइम में सितंबर अक्टूबर तक अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पीटीआई के लिए विन विन सिचुएशन होगी, जो कि नून लीग और बाकी इत्तेहादी जमातें कभी भी नहीं चाहेंगी। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा मामला वो ये है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री, या तो नवंबर में आर्मी चीफ़ को जो है वो तोसी दी जाएगी या उसकी एक्सटेंशन कर दी जाएगी या नया आर्मी चीफ़ लगाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा और बहुत अहम मंथ होगा नवंबर का। इसमें क्या होता है ये आने वाले दिनों में मैं आपको जो है आपके सामने रख दूँगा। तीसरी बात यह है कि अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इत्तेहादी जमातें क्या चाहती हैं, कब इलेक्शन करवाया जाए। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो मार्च अप्रैल 2023 में होगा, और अगर वो पहले होता है तो वो किस बुनियाद पे और कैसे हो सकता है वो भी आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्शन 2023 तक जाएगा कैसे। अगर आपको बता दूं कि अगर असम्बलियाँ पूरी करती हैं अपनी मुद्दत 5 साल की तो फिर 2 माह की अबूरी हुकूमत होती है। अगर असम्बलियाँ पहले से तहलील कर दी जाएँ तो फिर 3 माह की अबूरी हुकूमत होती है। अभी आपको पता है कि नवंबर में पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा नवंबर का महीना जो है वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से है। वो आर्मी चीफ़ की तकर्री है। आर्मी चीफ़ की तकर्री पे एक पूरा वीलॉग तैयार है, वो आपके सामने रख दूंगा कि वो कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो नवंबर का महीना भी बड़ा अहम है हमारी पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके, क्योंकि इदारे जो हैं वो कुछ इदारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े हैं, अभी तक उनको बैक कर रहे हैं, और कुछ इदारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बिल्कुल ऑपोजिट सिमत में खड़े हैं। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जनरल इलेक्शन आखिर में कैसे होंगे। सबसे पहले आपको पता है कि मिनी बजट आना है अभी, और ये बजट जो है ये पेश किया जाएगा पहले अगस्त 3 जो है 3 डेट अगस्त की, तब तक हल्का बंदियाँ होंगी। हल्का बंदियों के बाद जो है वो बजट पेश किया जाएगा, और बजट में भी आपको पता है कि ये अगर फर्स्ट वीक में नवंबर में आता है तो फिर ये 2-3 वीक जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, तो फिर ये जो है अक्टूबर के एंड तक भी जा सकता है। और अक्टूबर के एंड पे जाके अगर ये असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, फिर नवंबर और दिसंबर और फिर जनवरी 3 माह ये रहेगी अबूरी हुकूमत। तो उसके बाद डेट दी जाएगी और ये फरवरी या मार्च के शुरू में या मार्च के मिड में जाके इलेक्शन पॉसिबल है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर एक बात और भी आपको बता दूं कि जो अबूरी हुकूमत आएगी वो भी मिनी बजट पेश करेगी। ये पाकिस्तान के लिए झटका हो सकता है और ये 100% ऐसा होगा। ये भी मेरी अपनी असेसमेंट है। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर पीटीआई ऐसा क्या कर सकती है और वो क्या कर रही है, क्या उनका प्लान है, किस तरह से जो वो इस सारे सिचुएशन से निकल के इलेक्शन जो है 2022 में करवाएगी। उसके लिए ये है कि सबसे पहले आपको पता है कि इमरान खान जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुके हैं। उनका जो एजेंडा है वो बहुत ज़्यादा पीक पे है इस दफ़ा। और आपको पता है कि अब असद मजीद जो अमेरिका में सफ़ीर था उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि मुखालफत भी हुई, मुदाखलत भी हुई, इमरान खान का नाम भी इस्तेमाल हुआ,
बहुत ज़बरदस्त किस्म की गलत और एरोगेंट ज़ुबान भी इस्तेमाल की गई, और ये जो रजीम चेंज की जो बात है इसका भी उस मरासले में ज़िक्र था, और इमरान खान जो मरासला सामने रख रहे हैं वो हकीकत पे मबनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं अब 100% जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। असद मजीद ने ये सारी चीज़ें जो है वो वाकई तौर पे इनके ऊपर मोहर लगा दी है, तस्दीक कर दी है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये नैरेटिव मज़ीद बिल्ड होगा। ये नैरेटिव जो है वो इमरान खान को सूट करता है, और किसी भी तौर पे इत्तेहादी जमातें और नून लीग ये चाहती है कि इसको खींचा जाए, इसको 2023 में लेके जाया जाए, ताकि लोग जो है वो पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि वो चीज़ों को भूल जाती है, और लोग जो है वो इमरान खान के साथ जो खड़े हुए हैं वो उसे भूलना शुरू करें, ये नैरेटिव थोड़ा सा नीचे आए। लेकिन इमरान खान किसी सूरत में ये नहीं चाहेगा कि ये नैरेटिव नीचे आए। इमरान खान हमेशा यही चाहेगा कि किसी भी सूरत में नवंबर में, अक्टूबर में इलेक्शन करवाए जाएँ। अब इसके लिए इमरान खान क्या करेगा? आपको पता है कि इमरान खान ने कॉल दी हुई है अपनी आवाम को कि वो उनकी कॉल का इंतज़ार करें और गलियों मोहल्लों और सड़कों पे निकले। वो पूरा मुल्क जैम करने की तरफ जा रहे हैं। ईद के बाद, ईद के पहले वीक में ही वो कॉल देंगे। ईद के दूसरे वीक में जो है वो बहुत बड़ा ब्लंडर मुल्क में क्रिएट होगा, और वो उस ब्लंडर की सूरत में पूरा मुल्क जैम कर दिया जाएगा। मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज जो धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। इदारे परेशान अभी से हैं, और इदारे ये चाहते हैं किसी तरीके से जल्द अज जल्द जनरल इलेक्शन हों, क्योंकि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें जो है वो इतनी आसान और इतनी जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती कि ये सारी सिचुएशन भी रहे और पाकिस्तान भी चल सके। पाकिस्तान मुआशी हालात से एक छोटा मुल्क है, पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो इमरान खान अपना प्रेशर बिल्ड करेंगे। दूसरी साइड पे जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेगी। इमरान खान और इमरान खान की जमात PTI को बैन करने की कोशिश की जा रही है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी है। आखिर में आपको बताऊं, मैंने आपसे वादा किया था कि हेलीकॉप्टर केस जो है वो आपके सामने रखूंगा, और तोशाखाना केस जो है उसका चिट्ठा कट्ठा खोल के आपके सामने रखूंगा। आने वाली वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।